ध्यान तो सभी जगह रखना चाहिए। तो अध्यक्ष महोदय, मैं ये सारी बात इस रूप में यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि ये वन संपदा जो है वो हमारे लिए आर्थिकी को मजबूत करने का भी पहलू हो सकता है। अभी हाल में ही कुछ दिन पहले, वर्षों से हम वन महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, पर जब वो अगले वर्ष जाते हैं तो वो जो हम पेड़ लगाते हैं वो दिखते नहीं है। तो मुझे सिर्फ ये निवेदन करना है, उसके लिए बजट भी अलग से आता है। हमारी पार्टी ने भी और भारत सरकार ने भी एक पौधा माँ के नाम, माँ जिंदगी में सबसे प्यारी होती है और माँ बच्चे के पालन पोषण के लिए इस तरीके के कष्ट सहन करती है, एक टैग लाइन दी थी, ताकि भारत सरकार भी और हमारी पार्टी ने भी इस विषय को गंभीरता से लिया है कि भाषणों से नहीं, सरकारी आदेशों से नहीं, पर हम व्यक्ति विशेष के रूप में हम समाज भी इस सारे अभियान में जुड़ जाए। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय ये सारी बात इसलिए यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि ये जो एक तरह से परिवर्तन जलवायु में आया है, उस जलवायु परिवर्तन के लिए जब कहीं पहाड़ गिरते हैं सरकार के पास फरियादी के रूप में पहुंच जाते हैं, परंतु जब पहाड़ गिरेंगे तो हम फरियाद नहीं कर सकते। इसलिए उसको रोकने के लिए मुझे ये लगता है कि ये वनीकरण करना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से ये कार्बन क्रेडिट की हम बात कर रहे हैं, उस कार्बन क्रेडिट में भी मुझे बोलने के लिए तो अध्यक्ष महोदय बहुत कुछ था, परंतु इतना मैं कहना चाहता हूं कि जो यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है, जो वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यानी जिस तरीके से वातावरण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें हम सरकार भी काम करे और हम चाहे वो राजनीतिक पार्टियों के रूप में महिला मंडल हैं, युवा मंडल हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, वो भी इसमें लगे, ताकि हरे भरे जंगल जो गर्मियों के दिनों में जलते हुए हम अपनी आंखों से देखते हैं और कुछ लोग उसकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया में डालते हैं, परंतु ये संकल्प नहीं लेते कि नहीं भाई ये जंगल अगर जल रहे हैं विभाग कहां पर होगा, परंतु हम वन की समितियां जो हैं वो इसको बुझाने के लिए काम करेंगी। इसलिए मुझे सारी बात यहाँ पर इस रूप में रखनी थी। विषय बहुत लंबे हैं, परंतु आपने मुझे समय दिया। और एक बात और कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर जो आजकल कटान हो रहा है वो अवैध भी हो रहा है, बहुत हो रहा है, और सरकार ने पेड़ काटने की इजाजत दी है। उसमें पीपल है, बरगद है और अर्जुन है, रीठा है, इस प्रकार के बहुत से पेड़ काटे जा रहे हैं। और बहुत से पेड़ काटने के बाद दूसरे पेड़ भी जिनकी इजाजत नहीं है, फलदार पौधे भी काटे जा रहे हैं। कृपया करके आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन वन काटुओं से हिमाचल प्रदेश को बचा लो। ये मैं आपके द्वारा यहां पर सारी बात रखना चाहता हूं। पंजाब की तरफ गगरेट से होकर के, उस बैरियर से होकर के लकड़ी जाती है, कंडवाल नूरपुर से होकर के लकड़ी जाती है। कंक्लूड प्लीज। ट्रक के ट्रक वहां से भर करके जा रहे हैं। इस बंजार में जिस तरीके से 400 पेड़ काट दिए, ये मैं इस माननीय संदर्भ में अपनी बात रख रहा हूं। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जलवायु परिवर्तन में इस प्रकार के लिए हम मानव ही घातक बने हुए हैं। सरकार अपना काम करे, जहां कटान अवैध रूप से हो रहा है उसको आप रोकने का उप मुख्यमंत्री जी काम करें, क्योंकि आप कई बार जो कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं, मुख्यमंत्री चले गए यहाँ से। परंतु दूसरी बात यह है कि हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी इस दिशा में कारगर कदम उठाए। आपने मुझे समय दिया, आपका आभार। और मैं भी इस प्रस्ताव में अपने आप को शामिल करता हूं। चाचा जी आप भी कुछ प्रैक्टिकल और प्रोडक्टिव सोचिए, ये मैं कहना चाहता हूं, नहीं तो 3 सालों के बाद लोग आपसे मांगेंगे जवाब, ये मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। अब the house adjourned for the lunch break. We will reassemble at 2:05.